मॉर्निंग बच्चों। तो देखो आप लोग को मैं ये चैप्टर 7 का डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट वेरिएशंस का प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं मैं एक्सरसाइज 7.1 में करवा दिया था कुछ और बाकी आप लोग करना, ठीक है। बस नंबर में ही फ़र्क होगा और किसी में नहीं। उसका जो प्रोसेस सॉल्यूशंस का तरीका होता है मैं बस करवा दिया था, ठीक है। और बाकी जो नंबर होगा उसमें बस नंबर में ही अलग है, जैसे कोई 60 की जगह 25 दिया है, ऐसा कुछ दिया होगा तो नंबर में फ़र्क, उसको गुना मल्टीपल ऐसे ही होगा जैसे करते आए हो, प्रोसेस सेम रहेगा। तो देखो आज एक्सरसाइज 7.2 देखते हैं, उसके बाद का एक्सरसाइज ये आज इनडायरेक्ट वेरिएशंस है, ठीक है। तो इनडायरेक्ट वेरिएशंस में जैसे हम डायरेक्ट वेरिएशन में करते थे बिल्कुल उसी तरह करना, बस थोड़ा सा फ़र्क है। वो फ़र्क क्या है मैं बता देता हूँ। जैसे कि ये 3 नंबर में करता हूँ, ठीक है। तो जैसे कि डायरेक्ट वेरिएशन आप लोग डिब्बा बनाते थे उसी तरह बिल्कुल डिब्बा ही बना लेना पड़ेगा। जैसे डिब्बा बनाते थे बिल्कुल उसी तरह डब्बे बना लेना, ठीक है। फिर ऐसा कर लेना। क्या दिया है, 10 लेवर फिनिश ए टास्क इन 2 डेज। ये इनडायरेक्ट वेरिएशंस क्यों है मैं वो भी बता दूंगा। हाउ मेनी डेज विल 2 लेवर टू फिनिश दैट द सेम वर्क। यानी 10 जन एक काम को 2 दिन में अंजाम देते हैं, ठीक है। जो भी काम है 10 लेवर फिनिश ए टास्क इन 2 डेज, यानी एक काम को 10 मजदूर कितने दिन में ख़त्म करते हैं या अंजाम देते हैं, 2 दिन में, ठीक है। अब उसी काम को इन हाउ मेनी डेज विल 2 लेबर टेक टू फिनिश द सेम टास्क। यानी 10 जन के जगह 2 जन, यानी 10 लेबर थे, 10 मजदूर के जगह 2 मजदूर उसी काम को, ठीक है, उसी काम को 10 लेबर के जगह 2 लेबर कितने दिन में ख़त्म करेंगे। तो जाहिर सी बात है, मान के चलो कि 10 जन एक काम को 2 दिन में ख़त्म कर देते थे, तो 2 जन वही काम को और भी ज़्यादा दिन लगेगा, ठीक है। क्योंकि 10 जन कर रहे थे तो 2 दिन लगा, 2 जन करेंगे तो और भी ज़्यादा दिन लगेगा ऑब्वियसली। तो 2 जन काम करेंगे तो धीरे धीरे काम होगा, है ना। तो ये है इनडायरेक्ट वेरिएशंस, मतलब ये लेबर बढ़ गया तो देखो दिन घट गया, लेकिन ये दिन लेबर कम हो जाएगा, दिन बढ़ जाएगा, क्योंकि 2 लेबर ज़्यादा दिन चाहिए होगा काम करने के लिए, काम ख़त्म करने के लिए। तो इसलिए ये इनडायरेक्ट वेरिएशंस बोला जाता है इसको, ठीक है। तो एक घटा दूसरा बढ़ा या एक बढ़ा दूसरा घटा, ठीक है। एक घटेगा, जैसे ये बढ़ गया तो ये घटे। नंबर ऑफ लेबर, इफ द नंबर ऑफ लेबर इंक्रीजेज द नंबर ऑफ रिक्वायरमेंट डेज विल बी डिक्रीज। इफ द नंबर ऑफ लेबर विल डिक्रीज द नंबर ऑफ डेज रिक्वायरमेंट फॉर द वर्क इज विल बी इंक्रीज, ठीक है। द नंबर ऑफ डे विल बी इंक्रीज। अगर नंबर ऑफ लेबर घट जाता है, कम हो गया, तो इसलिए इनडायरेक्ट वेरिएशंस होता है। डायरेक्ट वेरिएशंस में ऐसा क्यों होता है, क्योंकि मान के चलो कोई भी चीज़ खरीद रहे हो, ठीक है, कुछ भी चीज़ खरीदते हो तो 5 रुपया में या 10 रुपया में 2 ठो खरीदोगे तो 20 रुपये में उससे ज़्यादा खरीदोगे, ठीक है। 10 रुपये में 2 ठो खरीदोगे तो 20 रुपये में 4 ठो खरीदोगे, यानी पैसा भी बढ़ गया तो चीज़ भी बढ़ गया, ठीक है। ज़्यादा पैसा दोगे तो ज़्यादा कुछ मिलेगा, कम पैसा दोगे तो कम मिलेगा, ज़्यादा पैसा दोगे तो ज़्यादा मिलेगा। तो एक बढ़ता है तो दूसरा भी बढ़ता है, उसको हम डायरेक्ट वेरिएशन बोलते हैं। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है एक बढ़ता है तो दूसरा घटता है। तो देखो इसको कैसे करते हैं, बिल्कुल डायरेक्ट वेरिएशंस की तरह, जैसे कि मैं बताया, बस थोड़ा सा फ़र्क है। वो फ़र्क ये है मैं बता देता हूँ। तो 2 चीज़ दिया है, एक लेबर दिया है, दूसरा डेज दिया है, ठीक है। तो आप लोग लिख लेना नंबर ऑफ लेबर और नीचे नंबर ऑफ डेज, ऐसे लिख लेना। ये एक्स में रिप्रेजेंट होगा, ये वाई में रिप्रेजेंट होगा। बिल्कुल डायरेक्ट वेरिएशन में जैसे करते थे बिल्कुल उसी तरह करना। नंबर ऑफ लेबर, कितना लेबर चाहिए, 10 लेबर या 10 लिख देना आप लोग। 10 लेबर एक काम को कितने दिन में अंजाम देते हैं, नंबर ऑफ डेज कितने दिन में करते हैं, 2 दिन में, ठीक है, हो गया। अभी हाउ मेनी डेज यानी कितना दिन मांगा है, ठीक है। इन हाउ मेनी डे 2 लेबर, कितना लेबर है, 2 लेबर, तो लेबर की सीधा लेबर लिखेंगे। 2 लेबर 10 लेबर 2 दिन में काम ख़त्म करते थे। तो 2 लेबर कितने दिन में ख़त्म करेंगे, तो इधर कुछ नहीं हमको पता नहीं फिलहाल, तो ये वाई के सीधा वाई लिख देना। अब देखो, अब यहाँ से चेंज हो जाता है। अब डायरेक्ट वेरिएशन में कैसे लिखते थे, 10/2 इक्वल टू 2/y। तो देखो डायरेक्ट वेरिएशन में क्या करते थे हम, इनडायरेक्ट वेरिएशन क्या कर रहे हैं। तो डायरेक्ट वेरिएशन में 10/2 इक्वल टू 2/y ऐसे लिखते थे। लेकिन इनडायरेक्ट वेरिएशन में कैसे लिखना है, जैसे 10/2 लिखते थे,
डायरेक्ट वेरिएशंस में क्या कैसे लिखते थे, 10/2 इक्वल टू 2/y लिखते थे, लेकिन इसमें क्या करना है, 10/2 जो हम लिखते थे डायरेक्ट वेरिएशंस में 10 इंटू मल्टीपल 2 लिखेंगे, उसी तरह 2 इंटू 2/y लिखते थे, उसी तरह 2 इंटू वाई लिखने, बस इतना ही फ़र्क है और कुछ फ़र्क नहीं। जहाँ इन केस ऑफ डायरेक्ट वेरिएशंस वी रोट 10/2 इक्वल टू 2/y, बट इन केस ऑफ इनडायरेक्ट वेरिएशंस we'll write 10 multiple 2 equal to 2 into y instead of that, ठीक है, क्योंकि ये इनडायरेक्ट वेरिएशन है। तो ये तो और भी आसान है, 10 इंटू 2 मल्टीपल है 2 आकर डिवाइड हो गया, बचा क्या y, क्योंकि किसी वेरिएबल का अगर वैल्यू निकालना होता है कीप द वेरिएबल इन वन साइड आइदर लेफ्ट साइड और राइट साइड, तभी जाके उसका वैल्यू निकलता है। तो देखो 2 कैंसिल होगा, बचेगा क्या 10 इक्वल टू y, तो y इक्वल टू आपका निकला 10 डेज। तो जाहिर सी बात है 2 लेबर काम करेंगे तो काम ख़त्म होने में कितना दिन लगेगा, 10 दिन लगेगा। तो ऐसे करके किया जाता है। तो देखो 4 नंबर बिल्कुल उसी तरह दिया है, 45 लेबर फिनिश द सेम वर्क 27 डेज, हाउ मेनी लेबर विल बी कंप्लीट द सेम वर्क इन 15 डेज, ठीक है, वही बिल्कुल उसी तरह दिया है, बस नंबर में फ़र्क दिया। जैसे कि मैं बताया आप लोगों को, डिब्बा बना लेना, ऐसे कर लेना, ये लेबर लेना, ये नंबर ऑफ डेज, ठीक है, ये एक्स में रिप्रेजेंट करना, ये वाई में रिप्रेजेंट होगा। तो 45 लेबर ये काम को कितने दिन में ख़त्म करता है, 45 लेबर फिनिश द वर्क इन 27 डेज, 45 27 डे में ख़त्म करता है 45 लेबर। तो हाउ मेनी लेबर विल कंप्लीट द सेम वर्क इन 15 डेज, 15 क्या दिया है देखना अच्छे से, जैसे कि ये 2 लेबर दिया था तो मैं लेबर के सीधा लेबर लिखा था, यानी 2 लिखा था, तो ये 15 जो दिया ये लेबर नहीं दिया है, ये डेज दिया है, तो ऑब्वियसली डेज के सीधा हम लोग डेज लिख देंगे, यानी 15 डेज दिया है तो 15 लिख देंगे। तो जाहिर सी बात है कितने लेबर, इन हाउ मेनी लेबर विल कंप्लीट द सेम वर्क इन 15 डेज, तो कितने लेबर उसी काम को 15 दिन में करेंगे, तो कितने लेबर फिलहाल तो हमको पता नहीं, तो इसके सीधा क्या लिख देना है एक्स। तो जैसे इनडायरेक्ट वेरिएशंस ये भी होगा, ये कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, 45 इंटू 27, बिल्कुल उसी तरह इंडायरेक्ट वेरिएशन का रूल तो इतना है, बस इतना सा फर्क है और कुछ नहीं, एक्स इंटू 15। तो जाहिर सी बात है, इफ़ यू वांटेड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एनी वेरिएबल, if any number multiply, divide or plus or minus with that variable, take the other side to be equal to, like if it wrote instead of right side take it left side, if it wrote in right side take it left side। तो देखिए ये राइट साइड में लिखा है, इसको लेफ्ट साइड लेके आएंगे, तो जाहिर सी बात है 15 इंटू 27, नीचे 15 मल्टीप्लाई 15 आके डिवाइड हो गया इक्वल टू एक्स। तो वैसे 3 15 जो 45, तो 15 45 कैंसिल हुआ, क्वेश्चन क्या आया 3, तो 3 इंटू 27 इक्वल टू एक्स, तो एक्स का वैल्यू क्या निकलेगा, 3 7 जा 21, कैरी 2 हुआ, 3 2 जा 6 प्लस 2 8, तो 81 होगा आपका आंसर। दैट मीन्स 15 दिन में ख़त्म करने के लिए कितना लेबर चाहिए, 81 लेबर, ठीक है। तो वही बात है, 45 लेबर 27 दिन में ख़त्म करते थे, तो जब 27 दिन का काम 15 दिन में ख़त्म करना है तो ज़्यादा लेबर चाहिए, तो जब 45 लेबर की जगह ज़्यादा लेबर 81 लेबर चाहिए, तो एग्जैक्टली कितना चाहिए वो निकालना है। ज़्यादा तो हमको भी मालूम है, सबको मालूम है ज़्यादा चाहिए, लेकिन कितना ज़्यादा चाहिए वो निकालना ज़रूरी होता है। देन देखो आप लोगों का ऐसे ही कुछ दिया होगा, ए बस टेक 6 आवर्स टू कवर अ सर्टेन डिस्टेंस विद स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, हॉट स्पीड विल शुड कवर इन द डिस्टेंस ऑफ 4 आवर्स, इसी थी। तो देखो मैं क्वेश्चन समझा देता हूँ आप लोगों को, ठीक है। ए बस टेक 6 आवर्स टू कवर द सर्टेन डिस्टेंस विथ स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, यानी कुछ दूरियां है, वो कितना डिस्टेंस है, कुछ कितना दूरी है हमको मालूम नहीं, उससे कोई लेना देना नहीं, बस इतना पता है कि कुछ सर्टेन डिस्टेंस यानी कुछ हद तक आप लोगों का कुछ किलोमीटर तक जाने के लिए, ठीक है, कुछ किलोमीटर तक जाने के लिए यानी कितना भी दूरी हो, चाहे 100 150 किलोमीटर हो, ठीक है, तो मान के चलो कुछ दूर तक जाने के लिए सर्टेन डिस्टेंस, मतलब कुछ दूर, एक स्पेसिफाई दूर, वहाँ तक जाने के लिए 6 घंटे में पहुँच सकता है। कब पहुँच सकता है, जब 30 किलोमीटर पर आवर घंटा प्रति वो अगर गाड़ी भगाता है, तो यानी स्पीड अगर 30 किलोमीटर हुआ तो 6 घंटे में पहुँचेगा, स्पीड अगर ज़्यादा हुआ तो कम समय में पहुँचेगा। आप लोग समझ रहे हो बात को, 6 घंटे में पहुंचने के लिए उसको गाड़ी को कितना किलोमीटर पर आवर भगाना पड़ता है, 30 किलोमीटर पर आवर भगाना पड़ता है, तब जाके एक सर्टेन डिस्टेंस को कितना घंटे में कवर करता है, 6 घंटे में कवर करता है। समझ रहे हो। अभी
उसी सेम डिस्टेंस, हॉट स्पीड द बस शुड हैव टू कवर द सेम डिस्टेंस इन 4 आवर। तो 6 घंटे में पहुंचने के लिए उसको 30 किलोमीटर प्रति घंटा भगाना पड़ता है गाड़ी को। अभी उसी जगह पहुंचने के लिए, सेम डिस्टेंस पहुंचने के लिए 4 घंटे में पहुंचना है, तो ज़्यादा स्पीड चलाना पड़ेगा कि नहीं, यानी कम समय में पहुंचने के लिए ज़्यादा स्पीड चलाना पड़ेगा। ज़्यादा समय चाहिए होगा तो कम स्पीड चलाएंगे तो चलेगा, लेकिन कम समय में पहुंचना है तो ज़्यादा स्पीड चलाना पड़ेगा। तो यहाँ से हम क्या समझ गए कि ये भी एक इंडायरेक्ट वेरिएशन से, जाहिर सी बात है, इतना सारा दिया इंडायरेक्ट वेरिएशन से, इसका दूसरा एक्सरसाइज है। तो क्वेश्चन पढ़ के भी समझ जाओगे आप लोग। जैसे कि 6 आवर्स दिया है, एक होगा आवर्स, दूसरा होगा स्पीड, ठीक है। ये एक्स में रिप्रेजेंट, दैट विल बी रिप्रेजेंटेड वाई। तो 6 घंटे में पहुंचने के लिए कितना स्पीड चलाना पड़ता है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 4 घंटे में, घंटे की सीधा घंटा, 4 घंटे में पहुंचने के लिए कितना स्पीड चलाना पड़ेगा, फिलहाल हमको मालूम नहीं, तो यहाँ क्या लिख देना, वाई। तो इंडायरेक्ट वेरिएशन को कैसे लिख सकते, 6 × 30 = 4 × वाई। तो वेरिएबल का अगर वैल्यू निकालना होता है 4 × 4 आके डिवाइड वाई = वाई। तो इसको मिनिमाइज़ कर दो, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6। तो 3 × 30 नीचे 2 से जाहिर सी बात है 30 फुल्ली डिवाइड नहीं हो रहा था, या 6 भी फुल्ली डिवाइड नहीं होता, तो इसको हम थोड़ा मिनिमाइज़ कर लिए। अभी क्या हुआ, 3, सॉरी मैं 30 लिख दिया, 3 × 30, ठीक है। इसको 2 से डिवाइड किया, 2 4, इसको 6 और 2 से डिवाइड किया तो 3, 2 3 = 6। तो 2 से अभी 3 तो नहीं होगा, फिर 2 15 × 30 वाई। तो वाई की कितना होगा, 3 15 × 45। तो ये तो आप लोग कर सकते हो, इसमें ऐसे कोई खास बात नहीं कि आप लोग समझना ज़रूरी है कि डिवाइड मल्टीपल, ये तो कर सकते हो, ये करते भी आए हो पिछले क्लासेस से, ठीक है। तो समझना क्या है बस, इसको कैसे करते हैं, प्रोसेस क्या है। तो 3 15 × 45, तो 45 आ गया, 45 स्पीड होगा, ठीक है। यानी 45 किलोमीटर प्रति घंटा भगाना पड़ेगा, तब जाके गाड़ी 6 घंटे की जगह 4 घंटे में पहुँचेगा। तो आप लोग समझ तो गए होंगे डायरेक्ट वेरिएशंस, इनडायरेक्ट वेरिएशंस कैसे किया जाता है। बस इसका एक्सरसाइज में अलग क्या दिया है, कुछ नंबर में अलग दिया है। जैसे कि ये देखो, एक ही प्रकार में किया, ये नंबर में कोई फ़र्क नहीं है, बस नंबर में जहाँ 10 दिया था वह 45 दिया है, जहाँ 2 दिया था वह 27 दिया है, इतना ही फ़र्क है, ठीक है। और कुछ फ़र्क नहीं है, बाकी आप लोग कर लोगे, देख लो। जैसे कि नीचे बहुत सारा नंबर दिया है, ये खुद से करना, करके मेरे को पर्सनल भेज सकते हो या ग्रुप में भेज सकते हो। एक काम करो आप लोग, ग्रुप में भेज देना, सॉरी पर्सनल भेज देना तो अच्छा रहेगा। पूरा सेम ही, इसमें कुछ अलग नहीं है। अब इसमें से अगर 2-4 तो डाउट होता है तो मेरे को पूछ सकते हो, मैं दिखा दूंगा, ठीक है। ज़्यादातर आप लोग खुद से ट्राई करना, करने की कोशिश करना, ठीक है। कोशिश करेगा तो हो जाएगा, फिर भी अगर नहीं हो रहा है मेरे को पूछना, मैं बता दूंगा।